Was the topic of the last session? Yeah, everyone has forgotten. सब भूल गए। यौमल क़ियामा। यौमल क़ियामा तो था, बट उसमें कुछ स्पेसिफिक था। मुस्लिम सिनेमाज एग्जैक्टली। माशाल्लाह। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह। सो लास्ट टाइम वी लास्ट टू लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया गैर ईमान वालों का क्या मामला रहेगा क़यामत के दिन स्पेसिफिकली। लास्ट सेशन में ईमान वाले जिनसे गुनाह ज्यादा हुए हैं, जिनके गुनाह का वजन ज्यादा है, उनका क्या मामला रहेगा। और आज इंशाल्लाह विल बी डिस्कसिंग अबाउट बिलीवर्स, ईमान वालों का क्या मामला रहेगा क़यामत के दिन। तो शुरू करते हैं इंशाल्लाह। इन जनरल, जो जो ईमान वाला अपने दिल में ईमान बचा के क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने हाजिर होगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह उसके लिए क़यामत का दिन वैसा खौफनाक नहीं रहेगा जैसा बाकी सबके लिए रहेगा। इनिशियल शॉक जो लगना है वो तो रहेगा ही, बट आफ्टर दैट इनिशियल शॉक, उसके बाद में वो सब एक कंफर्टेबल सिचुएशन में रहेगा। और अल्लाह ताला ने हमको कुरान में भी कई जगह ये चीज बताई है। अल्लाह ताला कुरान में لا फरमाते हैं। يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. The supreme horror of that day will not disturb them। और ये किसके बारे में बोल रहे हैं? And the angels will greet them saying, this is your day which you have been promised। पहले एक इशू हो रहा था कि ऑडियो सुने नहीं आ रहा था। अभी ये आयत जो प्ले करी गई सबको सुने आई है या नहीं? कोई एक जन अगर मैसेज में बता दे तो इंशाल्लाह चलेगा। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये कुछ लोग जो खास लोग हैं, इनको वो दिन के हॉरर्स टेरिफाई नहीं करेंगे। ये लोग नहीं डरेंगे वो हॉरर्स से। क्यों ऐसा रहेगा इनके साथ? क्यों? वो दिन जिससे सब लोग खौफ ज्यादा है, वो दिन जिसमें ऐसा, मतलब, हाल बुरे हो चुके हैं, जलजले आ रहे हैं। और हम सबको याद होगा, वी हैड गॉन थ्रू दैट प्रोसेस, राइट। हम सब वो प्रोसेस के थ्रू गए थे, इन आर थॉट, इन आर इमेजिनेशन। और वो दिन जो इतना खौफनाक दिन था, उसमें इन ये कुछ लोग रहेंगे जिन लोगों को वो दिन के वो दिन का माहौल उन पे वैसा असर नहीं करेगा, उनको वो खौफ नहीं आएगा। कोई गैस कर सकता है क्यों ऐसा होगा? ऐसा क्या है उनके पास में कि सुप्रीम हॉरर ऑफ दैट डे will not disturb them because of the taqwa God consciousness। Yes, तकवा गॉड कॉन्शियसनेस तो बेसिकली ये कि वो दुनिया में अल्लाह के बारे में कॉन्शियस थे, इस वजह से डेफिनेटली। बट थोड़ा और इसके डिटेल में जा सकते हैं क्यों। एक समझिए, एक दिन आने वाला है आपके आगे, एक एग्जाम का दिन आने वाला है, राइट। और हम सबको, मतलब, हम में से कुछ लोग बहुत अवेयर है कि हाँ वो एग्जाम का दिन आने वाला है, उसका सिलेबस ये है, उसमें इतने क्वेश्चंस आते हैं, उसमें इतना ड्यूरेशन है। उसके बारे में पूरा अच्छे से एक जन ने पढ़ के रखा है। उसको पता है कि इसका डिफिकल्टी लेवल कैसा रहता है, सब कुछ पता है। तो नेचुरली वो शख्स को, जब वो एग्जाम के दिन वो वहां पहुंचेगा, तो उसको ऐसा लगेगा ठीक है, यही मुझे, यही एक्सपेक्टेड था, अल्लाह ताला ने बताया था। ऑल्दो मैंने जो इमेजिन किया था उससे 10 टाइम्स या 100 टाइम्स बड़ा सिचुएशन है, बट अल्लाह ताला ने यही बताया था। अल्लाह ताला बता चुके हैं। बस ये है कि हमको जान के समझ के तैयार रहना है। जिसने उसकी सही तैयारी करी, जिसने उसको सही समझा है, पढ़ा है। जैसे ही हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, राइट, हमको पता रहता है ये डेट को है, उसके पहले हमारे पास इतना टाइम हो, तो इतनी इतनी प्रिपरेशन करना है। वो एग्जाम का सिलेबस क्या है, वो एग्जाम का ड्यूरेशन क्या है, वो एग्जाम में क्वेश्चंस क्या आने वाले हैं, ये सब तैयारी करते हैं। और जो तैयारी करता है उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है, उसको पता रहता है हाँ ठीक है, हाउ, वो तैयार रहता है कि मुझे कैसे नेविगेट करना है ये टाइम को। उसको पता रहता है क्या क्या होने वाला है। ये एग्जाम में पानी की बोतल ला सकते हैं या नहीं ला सकते। और जो बिना तैयारी के गया है, ऑब्वियसली वो ज्यादा परेशान रहेगा। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि कौन रहेंगे ये लोग? ये वो लोग रहेंगे जो ये फरमाएंगे। अल्लाह ताला कुरान में बताते हैं। إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا.
वी फियर फ्रॉम अ लॉर्ड अ हॉरिबल डिस्ट्रेसफुल डे। जो लोग ये चीज, ये दिन को से खौफजदा रहेंगे इस दुनिया में, उनके लिए वो वहां जाके वो आसान रहेगा इंशाल्लाह, कंपेयर टू अदर्स। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. तो so Allah will deliver them from the horror of that day and grant them radiance and joy. So joy on that day जिसमें इतना डिफिकल्टी रहने वाली है, इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहने वाली है, वो उन लोगों के लिए रहेगा जिन्होंने दुनिया में ही ये बोल दिया कि इन इन्ना नखाफु मिर रब्बिका, मतलब बेशक हम डरते हैं हमारे रब की तरफ से, यौमन अबूसन कमतरीरा, हॉरिबल डिस्ट्रेसफुल डे। जिन्होंने दुनिया में ये चीज बोल दिया, ये फील कर लिया, और उसका वो अल्लाह ताला ने जिस चीज से डराया है उससे डर गए, तो कयामत के दिन वो उससे बच जाएगा। और लास्ट सेशन हम लोग ने एक लास्ट स्लाइड से क्लोज किया था, जिसका एक स्क्रीनशॉट ग्रुप पे भी डाला था। एंड इंशाल्लाह टुडेज सेशन, आज का सेशन थोड़ा ब्राइट और थोड़ा इत्मीनान वाला रहेगा, क्योंकि ईमान वालों की बात हो रही है ना। तो ईमान वालों की जब बात होती है तो सुकून वाली बात रहती है। और स्पेशली आखिरत के टाइम में देखा जाए तो ईमान वाले ही रहेंगे जो सुकून में रहेंगे। अल्लाह अल्लाह अपने बंदों पे दो खौफ इनकता नहीं करता है, माशाल्लाह, एग्जैक्टली। सो Abu Huraira reported that Prophet ﷺ narrated from his Lord, by my might, Allah says, by my might, I will never combine in my servants two fears or two securities. मतलब दोनों तरफ अपन को, हम सबको ये नहीं मिल सकता कि दोनों तरफ हम सिक्योर महसूस करें। या तो हम वर्ल्ड में, इस दुनिया में रहते हैं, हम हमेशा डर के साथ रहेंगे। डर लोगों का नहीं, चीजों का नहीं, डर अल्लाह, आखिरत, कयामत, अपने आमाल का डर। खुद का मुहासिबा करते रहेंगे पूरे टाइम, क्योंकि डर रहेगा गलत डायरेक्शन में नहीं चले जाओ। तो जो दुनिया में इस डर से जिएगा, आखिरत में उसके लिए सेफ्टी है। और जो दुनिया में इस डर से नहीं जिएगा, वो यहाँ पे सेफ है तो आखिरत में उसके लिए फियर है। तो हाउ डू वी डेवलप दिस? कैसे हम ये डर को अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं? ऑब्वियसली किसी चीज से मोहब्बत करना है, डरना है, या फिर किसी चीज के बारे में सोचना है, गौर फिक्र करना है, तो एक ही तरीका है कि हमको उसके बारे में पता होना चाहिए। और पता होने के बाद में हमको उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करना चाहिए, यकीन के लेवल पे उसको लेके जाना पड़ेगा। जब वो उस लेवल पे पहुंचेगा तो ही हमारे अंदर वो खौफ जागेगा। जब एक आयत आती है जन्नत के बारे में या जहन्नम के बारे में, तो हमारे अंदर क्या फीलिंग्स आती है, और अगर वो फीलिंग्स जनरेट नहीं हो रही है, तो हमको भी फिक्र करने की जरूरत है कि वो क्यों नहीं हो रही है। हमको उन आयतों के और डिटेल में जाने की जरूरत है, हमको उसके डेप्थ में जाके उसको समझने की जरूरत है, ताकि हम इस कैटेगरी में से आए जो दुनिया में वो फियर महसूस कर ले जहन्नम का, वो फियर महसूस कर ले अल्लाह के गजब का, ताकि कयामत के दिन अल्लाह का गजब फेस न करना पड़े। एंड अनदर थिंग इज कि जो भी हमसे गुनाह होते हैं, जो भी हम, हमारे पास जो भी गुनाह लेके हम इस दुनिया से जाते हैं, वो सारे गुनाहों को एट सम लेवल ऑफ द अदर वॉश होना है। वो इसलिए क्योंकि जन्नत में तो एक प्योर शख्स ही दाखिल हो सकता है, वहां इम्प्योरिटी की कोई जगह नहीं है। तो जिसके अंदर वो गुनाह बचे हुए हैं, वो बुरे अमल का वजन अभी भी है, तो वो जब तक वो हटता नहीं है तब तक के वो जन्नत में नहीं दाखिल हो सकता, भले ही वो ईमान वाला क्यों ना हो। तो वो गुनाह कैसे साफ होते जाते हैं? या तो ये दुनिया में जो मुश्किल आएगी, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई बीमारी आती है तो मोमिन के लिए वो भी खैर है, क्योंकि उसके जरिए कुछ ना कुछ गुनाह माफ होते हैं। अगर कोई मुसीबत आती है उसके, उसमें भी खैर है, क्योंकि उसके जरिए भी कुछ गुनाह माफ होते हैं। तो यहाँ पे जो मुश्किलात हम फेस कर रहे हैं, यहाँ पे जो इनसिक्योरिटीज हम फेस कर रहे हैं, डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, वो इंशाअल्लाह कयामत के दिन हमारे लिए राहत का जरिया बनेगी। अल्लाह ताला जस्टिस दुनिया में नहीं आखिरत में कायम करेंगे। तो जो भी मुश्किलात यहाँ है, उसका बदल आखिरत में इंशाल्लाह मिलेगा। और अगर दुनिया की डिफिकल्टी से हमारे गुनाह माफ नहीं हो, तो फिर कब्र की मुश्किलात में हो जाए,
अगर वहां पे भी पूरे वॉश आउट नहीं हो सके, तो फिर कयामत के दिन की जो मुश्किलात है उसमें, और अगर उसमें भी वॉश आउट नहीं हुए, तो फिर जहन्नम जाना पड़ेगा जब तक के वहां जाके वॉश आउट नहीं हो जाते। और डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जाता है जितना डीले होता है। दुनिया का मुश्किल कितनी भी बड़ी मुश्किल रहे, वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है, और एक इजी लेवल पे ही है कंपेयर टू कबर की मुश्किलात। और कबर की मुश्किलात जो है वो फिर भी जहन्नम से तो बेहतर रहेगी। तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जाता है। सो वी नीड टू मेक श्योर कि आखिरत हमारा कंसर्न है, अल्लाह की मोहब्बत हमारी कंसर्न है, अल्लाह का खौफ हमारे दिल में है, ताकि हम गुनाह से दूर रह सके, और हम उस कैटेगरी में आए जिन्होंने इस दुनिया में वो फियर फेस किया, तो कयामत के दिन इंशाल्लाह वो फियर से दूर रहेंगे। और सहाबा किस लेवल का फियर करते थे, ये हम कई स्टोरीज में सुनते हैं, कई बार सुनते हैं, कई बयानों में सुना है, बट क्या हम ये चीज सोच सकते हैं कि समझिए यहाँ पे महफिल अभी, अभी तो हम लोग ऑनलाइन है, 19 लोग हैं हम लोग ऑनलाइन, राइट? समझिए यहाँ 19 लोग, हम लोग सब एक दूसरे के सामने बैठे हैं, हम सब एक दूसरे को देख सकते हैं। और ग्रोन अप पीपल जो 50 ईयर्स 60 ईयर्स के एज के हैं, और 10 20 ईयर्स के भी लोग हैं, और उसमें सब लोग रो रहे हैं सिर्फ अल्लाह के खौफ से। एक बात ऐसी होगी जिससे उनके दिल हिल गए, उनको जहन्नम से डर लग गया, अल्लाह का खौफ जाग गया, और वो रो रहे हैं। तो इस लेवल का उनमें खौफ था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात से वो डर जाते थे, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया। वही सेम बात हमको उतना इफेक्ट नहीं कर रही है, तो हमको उस चीज की फिक्र करना है। उमर बिन अब्दुल अजीज के वाक़या आता है, उनके वाइफ ने बताया है ये कि आ, वो रात में कई बार ऐसा होता था कि वो सोते सोते बीच रात में उठते थे, और उठ के रोने लग जाते थे। और जब उनसे पूछते कि क्यों, क्या हुआ, तो वो बोलते थे मुझे याद आ गया कि एक दिन मुझसे बोला जाएगा या तो जहन्नम में जा या जन्नत में जा। बस ये एक थॉट उनको नींद से जगा देता था आउट ऑफ फियर, और नींद से जाके वो रोने लग जाते थे। अनफॉर्चुनेटली ये फियर हमारे अंदर इतना वीक है, हमारे भी अंदर और कई लोगों के अंदर इतना वीक है कि उनको सही तरीके से फजर में भी नहीं उठा पाता है। इट वॉज हिज फियर जो उनको बीच रात में उठा देता था और वो रोने लग जाते थे। एंड दिस फियर शुड बी देयर, एंड दिस फियर शुड बी चेक्ड। हाउ इट शुड बी चेक्ड? अल्लाह की मर्सी जो है, अल्लाह की रहमत जो है, उससे हम दूर ना हो जाए। मतलब ये कि वी शुड हैव अ बैलेंस। हमको अल्लाह के गजब से डर भी होना चाहिए कि अल्लाह नाराज ना हो जाए, और अल्लाह की रहमत पे यकीन भी रहना चाहिए कि अल्लाह बहुत गफूर रहीम है। इन दोनों के बीच का बैलेंस रहेगा, तो ही वो फियर और होप के बीच में बैलेंस रहेगा, एंड तो ही हम स्टेबल वे में इंशाल्लाह ईमान में ग्रो हो सकते हैं। जैसा कि हमने अभी एक आयत में सुना, सम फेसेस दैट डे विल बी रेडिएंट लुकिंग एट द लॉर्ड्स। जस्ट इमेजिन कि वो सिचुएशन में उठे हैं, अगेन गो बैक टू दैट फेज, कि कब्र से उठे, वो माहौल आसपास का दिख रहा है, और जब वो देख रहे तो ये लाइक हाँ, ये हमने सुना था, ये हमने पढ़ा था, कुरान में ये आया था, ये कयामत का दिन है। हाँ, मुझे पता है इस बारे में, ये मुश्किल दिन है, ये लंबा दिन है, ये भी मुझे पता है। और अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद है। दुनिया में तो बहुत मुश्किलात फेस की और अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखी, और यहाँ पे भी अल्लाह से अच्छी उम्मीद है। और अंदर से वो शौक आ रहा है कि कब अल्लाह ताला को देखने मिलेंगा, क्योंकि ये वही अल्लाह है जिसके सामने सजदा करते थे, ये वही अल्लाह है जिनसे गिड़गिड़ा के मांगते थे, ये वही अल्लाह है जिनसे अकेले में बातें करते थे। फाइनली वो बिलवेड अल्लाह, हम सबको महबूब होने चाहिए ना अल्लाह, अल्लाह ताला ने हमको बनाया है, तो वो उनसे फाइनली उनको देखने मिलेगा, उनसे उनके सामने आएंगे। तो जिनके अंदर ऐसा एक्साइटमेंट और शौक और वो जागेगा, वो फेसेस कैसे रहेंगे, विल बी रेडियंट लुकिंग एट द लॉर्ड। क्योंकि सोचिए ना, अल्लाह सामने अगर आता है तो इस लेवल का वो एक्साइटमेंट और वो फीलिंग क्या रहेगी। Other faces that day will show pleasure with their effort they are satisfied in an elevated garden. इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है, उम्मीद है कि हम सब वो कैटेगरी में रहेंगे। सो इन जनरल ईमान वालों का क्या मामला रहेगा, ये मामला रहेगा कयामत के दिन। वो लोग
पूरे उम्मीद से, पूरे सुकून से अल्लाह के सामने मौजूद रहेंगे और एक कंफर्टेबल पोजीशन में रहेंगे। बट इसके अलावा कुछ लोगों के बारे में स्पेसिफिकली बताया गया कि दीज आर द स्पेशल पीपल जिनके साथ एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, एक स्पेशल अल्लाह की मर्सी रहेगी। वो कौन है, वो एक एक करके इंशाल्लाह देखते हैं। एंड फर्स्ट वुड बी सेवन who will be under the shade of, which shade is there? कयामत के दिन कौन सा शेड है? एक ही शेड रहेगा कयामत के दिन। 7 people would be under a shade that day, जिस दिन एक भी शेड नहीं रहेगा, क्योंकि एक भी ट्री, एक भी माउंटेन, कुछ भी नहीं है, राइट? बस एक ही शेड है। तो वो कौन सा शेड है? अर्श। एग्जैक्टली। तो अर्श के साए में रहेंगे 7 लोग। वो 7 कौन कौन हो गए? फर्स्टली, इमामुल आदिल। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये 7 लिस्ट बताया तो सबसे पहले एक आदिल इमाम के बारे में बताया, मतलब एक जस्ट रूलर समझिए। जब इमाम बोला जाता है, ही इज द लीडर, ही इज द रूलर। एंड आदिल मतलब वो अदल कर रहा है, जस्टिस कर रहा है। तो इमामुल आदिल सबसे पहले इसलिए आया है क्योंकि अगर यही रूलर अनजस्ट होता तो इसके बहुत ज्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं। और यही रूलर के जस्ट होने से कई लोगों तक खैर पहुंच रही है। तो थ्रू आउट ये 7 लोग में कुछ चीजें कॉमन है, तो आप लोग वो नोटिस करिएगा। इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द सेवन विल ट्राई टू डिस्कस दैट। तो फर्स्ट पर्सन वुड बी इमाम उल आदिल, मतलब एक लीडर हु इज जस्ट। A leader would be a leader of the ummah, leader could be a leader of a jamaat, leader could be the leader of the house, any leader, and everyone is a leader. Second, youth who grew up worshipping Allah. So Allah will wrap the heavens for him. Basically, youth who grew up worshipping Allah, एक शख्स जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गई हो। क्योंकि वो सबसे ज्यादा वो ऐसा टाइम रहता है जब द पर्सन इज वेरी इमोशनल। यूथ के जो ईयर्स रहते हैं और वो इमोशंस में बहुत इजीली स्वे हो जाता है सीधे रास्ते से। बट वो जवान जो अल्लाह की इबादत में अपनी जवानी को गुजार रहा है, उसको कई फितनों से दूर रह के अपने इबादत में बिजी रहने का ये स्पेसिफिक रिवॉर्ड मिलेगा इंशाल्लाह। थर्डली, एक शख्स जिसका दिल मस्जिद से अटैच हो। मस्जिद से अटैच होने का ये स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है कि वो दिन रात सुबह शाम मस्जिद में ही रहता है। मतलब वो ऐसा है कि मुझे घर की जरूरत नहीं है क्योंकि मस्जिद है ना। वैसा फ्री लोडर नहीं। बेसिकली वो शख्स जिसको जमात से मोहब्बत हो, नमाज बा जमात से मोहब्बत हो, मस्जिद में जो वक्त वो स्पेंड करता है वो उसे बहुत सुकून देता है। वो मस्जिद जाना हमेशा पसंद करता है। वो जब ट्रैवल करता है, जैसे आप और हम जब हम ट्रैवल करते हैं तो हम वो जगह ढूंढते हैं जिसके पास में मस्जिद हो, क्योंकि मस्जिद फिर हमको वहाँ की नमाज पढ़ने मिलेगी। जब वो कहीं जाते हैं तो उनका ध्यान रहता है, अरे देखो वो मस्जिद दिख गई, अरे टाइम क्या हो रहा है। तो हमेशा वो मस्जिद से अटैचमेंट फील करते हैं। तो जिसको अल्लाह के घर से मोहब्बत है तो अल्लाह उनको अपने अर्श के साए में रखेंगे। और ये चीज हमको बहुत सोचने की जरूरत है। लाइक इट इज रिटन देयर ना, इफ मनी वाज ऑफर्ड वुड यू गो देयर? बेसिकली ये कि प्रेजेंटली मस्जिद में जाने से हमको सिर्फ आखिरा का सवाब मिल रहा है, दुनिया का कोई वो नहीं मिल रहा है। देयर इज नो मनी बीइंग ऑफर्ड देयर। बट यही चीज अगर हम कल से डिक्लेयर कर दें कि फला मस्जिद में जो भी 5 वक्त आएगा उसको हर नमाज में 500 रुपीज मिलेगा या समथिंग लाइक दैट। तो व्हाट डू यू थिंक? वो जो लोग जमात में ज्वाइन हो रहे हैं वो डेफिनेटली बढ़ जाएगा, राइट? सो दिस इज अ सैड स्टेट जो जिसमें हम अभी प्रेजेंटली है। और इसे हमको दूर करना है कि ताकि पैसों की मोहब्बत हमसे हमारे लिए ज्यादा न रहे, नेकी की मोहब्बत ज्यादा रहे। और तो वो 2 शख्स जो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। एंड इंशाल्लाह इस कैटेगरी में आना बड़ा आसान है। केम टुगेदर एंड पार्टेड फॉर अल्लाह से, नॉट फॉर वर्ल्डली और वेस्टफुल डिस्कशन। ताकि वो जमा हुए, वो अल्लाह के लिए जमा हुए, और जब वो दूर हुए, वो जमा से बाहर निकले, तो वो अल्लाह के लिए बाहर निकले। सो इस कैटेगरी में आना आसान क्यों है? एक
कोई भी डिस्कशन जो अल्लाह अल्लाह को याद कर रहा है, जो सीरत पढ़ रहे हैं या फिर कुरान पढ़ रहे हैं, या ऐसी कोई गैदरिंग है जिसमें अल्लाह को याद किया जा रहा है, हम उसका हिस्सा बन जाए। हम वहां पे जो लोग हैं उनसे बात कर ले, हमारे दिल में उनके तरफ, उनके लिए मोहब्बत जाग जाए। अगर ये हमारी सिचुएशन हो जा रही है तो इंशाल्लाह हम भी इस शेड में रहे। फिफ्थ पर्सन, a young man, a man who is seduced by a beautiful woman, but he stopped for the sake of Allah. And this is specifically told about a beautiful woman who has authority over him. जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम का मामला था, राइट? जिनको ऐसी वुमेन ने अट्रैक्ट की थी अपने तरफ, जो उनके ऊपर अथॉरिटी रखते थे। Someone who has some authority over you, a power over you, and who can compel you to come towards her. And yet उसके बाद में भी आप दूर चले जाते हो सिर्फ अल्लाह के डर से। सिर्फ अल्लाह के डर से, ये नोट करना जरूरी है। लोगों के डर से नहीं, चीजों के डर से नहीं, अल्लाह के डर से उस सिचुएशन से दूर चले जाते हो। तो वो एक इंस्टेंट में जब आप वो डिसीजन लेते हो कि मुझे ये फितने की तरफ नहीं जाना है, मुझे दूर हो जाना है, वो एक इंस्टेंट आपको ये 50,000 years का शेड दे सकता है। एंड दैट इज बिकॉज दैट इंस्टेंट इज हार्ड फॉर एनी मैन। सीक्रेट सदका, ऐसा सदका जो आपके लेफ्ट हैंड से दिया जा रहा था, आपके राइट हैंड को पता नहीं है, राइट? जो लेफ्ट हैंड को नहीं पता है राइट हैंड ने क्या दिया। सो ये जो कहावत है, ये बेसिकली एक मुहावरा था अरब के जमाने में। व्हाट इट एक्चुअली मीन्स इज कि एक ऐसा सदका जो अक्सर मतलब लोगों के सामने खुला नहीं है, वो छुपा हुआ सदका है। और एक्चुअली लेफ्ट हैंड डजंट नो व्हाट राइट हैंड इज पेंडिंग कैन बी डन अगर हम रैंडमली छोटा अमाउंट निकालते रहे एंड वी डोंट काउंट इट। गिन गिन के सदका ना दे, अल्लाह के रास्ते में दे रहे हैं, दिल खोल के रैंडम अमाउंट थोड़ा सा निकालने दे दे, सो यू डोंट नो आपने क्या स्पेंड किया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इट वुड बी अ सदका जो आप सबसे छुपके दे रहे हो। अब उम्मत के पूरे हिस्ट्री में कई बार ऐसा आता है जब कई स्कॉलर्स थे या कई नेक लोग थे, कुछ नेक लीडर्स थे, जिनका इंतकाल होने पे लोगों को पता चला कि हमारे घर पे वो पैकेट जो आ रहा था, एवरी वीक हमारे घर पे राशन आ जाता था, वो आना बंद हो गया। देन दे रियलाइज, अच्छा वो इमाम थे या वो स्कॉलर थे जो ये रखा करते थे। तो ऐसा सदका जो उस शख्स को भी नहीं पता कि आपने उसको दिया है, तो जाहिर करके देना तो बहुत बुरी बात है। हमने लास्ट टाइम उसके बारे में पढ़ा था, इफ किसी को याद है, एक शख्स जो सदका देता है या फिर किसी की मदद करता है और उसको बार 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 जताता है, उसके लिए एक पर्टिकुलर गुनाह था। अगर किसी को याद है तो ग्रुप में डालें, चैट में। ये एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट है। ये शख्स खालिस अल्लाह के लिए कर रहा है, पूरे इखलास के साथ, किसी को भी नहीं दिखावाने के लिए नहीं कर रहा, और इसलिए उसका इतना बड़ा अजर है। और सेवेंथ वो शख्स है जो अकेले में बैठा है और अकेले में वो अल्लाह को याद करके अल्लाह से डर गया और इसलिए वो रो पड़ा। ये क्राइंग इन seclusion by fear of Allah. So you may cry in seclusion while talking to Allah or while making dua from Allah, because आपके दुआ में वो आपका चाहत आपको रुला रही है, या और कोई आपका पर्टिकुलर रीजन है। बट दिस इज स्पेसिफिकली क्राइंग इन seclusion by fear of Allah. तो अगेन इखलास, इसमें भी इखलास आ जाता है कि जो फियर है वो किसी को दिखाने के लिए नहीं है, किसी के लिए नहीं है, सिर्फ अल्लाह और आपके बीच में, और कोई भी नहीं जानता है, सिर्फ आप और अल्लाह जानते हैं। ये जो आपके दिल ने जो महसूस किया और जो महसूस करके आप रो पड़े। एंड अपार्ट फ्रॉम द सेवन, एक और शख्स के बारे में बोला गया है, हु विल बी इन द अर्श, इन द शेड ऑफ अर्श ऑफ अल्लाह। वो है गिविंग मोर टाइम और फॉरगिविंग द डेट ऑफ समवन इन फाइनेंशियल डिफिकल्टी। बेसिकली एक शख्स जिसने किसी को एक कर्ज दिया, वो कर्ज दिया और वो फला शख्स विद इन लेट्स से 2 months रिटर्न करने वाला था, बट 2 months बाद उसने बोला आई नीड 2 more months, एंड यू आर गिविंग हिम मोर टाइम। आप उसके लिए जिंदगी मुश्किल नहीं करते रहे,
तो ऐसे शख्स के लिए भी अर्श का साया इंशाल्लाह रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस सेवन, ये सेपरेटली बताया गया है। सो व्हाट डू यू थिंक इज कॉमन इन बिटवीन ऑल ऑफ दीज पीपल? ये सारे सेवन प्लस ये वन, सबके बीच में क्या चीज कॉमन है? क्या चीज इनमें कॉमन है जो इनको अर्श का साया मिलेगा वो दिन, जो दिन और कोई साया नहीं होगा, जो 50,000 years लॉन्ग डे रहेगा? So basically, fear of Allah is the common thing which I take out from all the comments on the chat. So दो चीजें हैं जो इसमें कॉमन नजर आती है, या तो ये कि वो कोई बुराई से खुद को रोक लिया एक मुश्किल सिचुएशन में अल्लाह से डर के, डेफिनेटली फियर ऑफ अल्लाह। या फिर हाँ, पेशेंस रखा, डेफिनेटली मतलब कोई बुराई से रोक दिया खुद को बिकॉज ऑफ फियर ऑफ अल्लाह, या फिर उसके एक ऐसा अमल था जो अमल की वजह से किसी और को मदद मिल गई, उसने अपने भाई की मदद कर दी उस अमल से, इसलिए उसकी मदद की जा रही है कयामत के दिन। और ये एक और स्पेशल कैटेगरी है, इंशाल्लाह इसके आगे हम देखेंगे। अ हेल्पिंग बिलीवर, एक ईमान वाला जो दूसरे ईमान वाले की मदद करता है। Whoever eases distress of others in this world, Allah will ease their distress in Qiyamah। अपार्ट फ्रॉम हमारे जो हुकूक अल्लाह है, अल्लाह के जो हुकूक है कि हम अल्लाह के लिए हम नमाज पढ़े, रोजा रखे, जो फराइज है, जो रिचुअल्स ऑफ इस्लाम है, अपार्ट फ्रॉम दैट लोगों की मदद करने वालों के जो अजर है वो बहुत ऊंचे हैं। तो whoever eases distress of others in this world, Allah will ease their distress in Qiyamah। और एग्जैक्टली यही था ये लास्ट कैटेगरी भी, राइट? गिविंग मोर टाइम और forgiving the debt of someone in financial difficulty। सीक्रेट सदका, लोगों की मदद करना। और इसके पहले वाले भी हम देखते हैं, टू मैन हु लव फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, किसी और के लिए आसानी करना। इमामुल आदिल, कि सारे लोगों के लिए आसानी कर देना। तो ये सब उसी कैटेगरी में आ रहे हैं। और यूथ हु ग्रू अप वर्शिपिंग अल्लाह, हार्ट अटैच टू मस्जिद, ये उस कैटेगरी में है जो अल्लाह के डर से, अल्लाह के डर में जी रहे हैं और बुराइयों से खुद को रोक रहा है। यूथ खुद को बुराइयों से रोके, मैन हु वाज सेड्यूस्ड बाय अ ब्यूटीफुल वुमन को बुराई से रोक रहा है। तो एक हेल्पिंग बिलीवर, एक एक ईमान वाला, आप और हम जितने ही ईमान वालों की मदद करेंगे उतना अल्लाह ताला कयामत के दिन हमारी मदद करेंगे। Whoever conceals the privacy of Muslim, Allah will conceal him। And this is a very strong point. Inshallah, we'll discuss this now. Conceal the privacy of a Muslim। Basically, एक आपके भाई ने आपको एक कुछ बात बताई, जो कुछ मुश्किल वो फेस कर रहे हैं, वो आपके साथ शेयर किया, इसलिए ताकि आप वो मुश्किल उनसे दूर कर दे। बट आप उनकी मदद करने के जगह आप वो बात को और आगे बढ़ा रहे हो, तो वो बुराई, आप और बुराई मतलब वो शख्स की कमजोरी को आप माशरे में आम कर रहे हो। तो दैट इज बेसिकली नॉट कंसीलिंग हिज प्राइवेसी। तो अल्लाह ताला विल नॉट कंसील योर सिंस एंड योर प्राइवेसीज दैट डे। और किसी और ये एक स्पेसिफिक, और ये दूसरा ये भी कि अगर एक शख्स का कोई गुनाह आपके सामने आ जा रहा है, कि फॉर एग्जांपल किसी कोई शख्स एक फितने में पड़ा हुआ है, वो अल्कोहल कंज्यूम करता है, और आप सबको बता रहे हो उसके बारे में, इंस्टेड ऑफ हाइडिंग हिज सिन एंड हेल्पिंग हिम आउट, तो आपने कोई अच्छा काम नहीं किया। और जाने अनजाने में हम सबसे कहीं ना कहीं ये गलती हो जाती है, एंड वी नीड टू बी वेरी केयरफुल एट दिस पॉइंट। हम उस कैटेगरी में उसको समझ लग जाते हैं कि वी आर ट्राइंग टू वॉर्न अदर्स, हम दूसरों को वॉर्न कर दे रहे हैं कि भाई ये शख्स में ये बुराई है, बट जो बुराई उसकी छुपी हुई है उसको जाहिर नहीं करना चाहिए। ईमान वालों के सिंस तभी कंसील हो गए अगर हमने हमारे भाई भाई की कोई बुराई जो हम जानते थे वो छुपा दी, तो अल्लाह ताला हमारी भी वो कोई हमारी भी सिंस को छुपा देंगे। और ये बहुत ब्यूटीफुल, इसके बारे में जो बताया गया है, बहुत ब्यूटीफुल चीज है। अल्लाह ताला विल एक्सपोज एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ एवरीवन दैट डे, राइट? जब हिसाब होगा तो अल्लाह ताला सब कुछ सामने सामने बता देंगे कि तुमने ये गुनाह किया, फला गुनाह किया, ये नेक अमल किया, और सब कुछ सामने रखा जाएगा, वजन तोला जाएगा, और सब लोग सब देखते रहेंगे।
बट एक स्पेशल कैटेगरी क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह विल ब्रिंग द बिलीवर क्लोज टू हिम, स्क्रीन हिम, ऐसे कवर कर लेंगे। पहली बात तो ये सोचिए, अल्लाह विल ब्रिंग द बिलीवर, आप और हम इस कैटेगरी में रह सकते हैं कि हमको अल्लाह ताला अपने करीब बुला लेंगे और स्क्रीन कर देंगे। जस्ट इमेजिन दैट सिनेरियो कि हम वहां खड़े हैं और अल्लाह ताला ने अपने करीब बुला लिया, और सब स्क्रीन करके, और अल्लाह ताला बोल रहे हैं, तुमने ये गुनाह किया था, तुमने ये गुनाह किया था, तुमने ये गुनाह किया था। और हम बोल रहे हैं, या अल्लाह हाँ, ये गुनाह हुआ था, जी ये भी गुनाह हुआ था, हम सब मान रहे हैं। और अल्लाह ताला फिर बोलेंगे, I will conceal it for you in the world, and I had concealed it for you in the world। हाँ, ये गुनाह तुमसे हुए थे, और अल्लाह ताला ने ये गुनाह तुम्हारे ढक के रखे थे दुनिया में, और आखिरत में उस दिन अल्लाह ताला बोलेंगे, एंड आई फॉरगिव इट फॉर यू टुडे, आई फॉरगिव इट फॉर यू टुडे। सो हाउ ब्यूटिफुल इट इज, अगर आप किसी के गुनाह को छुपा रहे हो, कोई भाई की मदद कर रहे हो उसके गुनाह से बाहर निकलने में, और ना ही उसके गुनाह को आम करके उसको बुराई फैला दे रहे हो, तो अल्लाह ताला के साथ आपको स्पेशल टाइम मिल जाएगा, स्पेशल मोमेंट मिलेगा। वो दिन जब और किसी को ये नहीं मिलेगा, ये स्पेशल कैटेगरी में आने मिल जाएगा। नेक्स्ट, अल्लाह विल असिस्ट यू। दिस इज अगेन वी आर स्पेसिफिकली डिस्कसिंग स्पेशल मुस्लिम्स, वो मुस्लिम्स जो एक स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, जिनके लिए एडिशनल कंफर्ट रहेगा, और इंशाल्लाह हम इनमें से कहीं ना कहीं लाए करेंगे। Allah Ta'ala will assist us as long as we are assisting one of our brothers. For example, हम कोई मुश्किल में, हम अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं मुश्किल से निकलने निकलने के लिए, उसी के साथ अगर हम ये कर दें कि हम किसी भाई की मुश्किल उससे दूर कर दें, किसी भी तरीके से उसकी मदद कर दें, मे बी उसको इमोशनल सपोर्ट चाहिए हो, मे बी उसको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए हो, मे बी उसको कुछ नहीं, बस ये चाहिए हो कि कोई मेरे साथ बैठे मेरी बात सुन ले, और हमने उसमें उसकी मदद कर दी। कोई बहुत परेशान है, हमने उसकी वो परेशानी दूर कर दी, दूर करने की कोशिश कर ली। जब तक ये कोशिश हम करते रहेंगे, अल्लाह ताला विल कीप असिस्टिंग अस इन आवर थिंग्स, हमारे सारे मसलों में अल्लाह ताला की मदद शामिल रहेगी। अगर हमको चाहिए कि हमारे कोई भी एफर्ट में, कोई भी काम में अल्लाह ताला की मदद हमेशा रहे, तो हमको ये करने की जरूरत है कि हमको हमारे भाई की मदद हमेशा करते रहनी है। जब तक हम वो कर रहे हैं, हमको अल्लाह ताला की मदद रहेगी। और ये चीज सोचे, स्केल सोचे ये चीजों का, आप अपने भाई की मदद कर करके कितनी कर पाओगे? जितनी भी आप कर लोगे वो कम ही रहेगी कंपेयर टू जो अल्लाह आपकी मदद कर सकता है। तो वो बड़ी हेल्प आपको चाहिए, तो ये छोटी सी एक हेल्प करना जरूरी है, विद विद प्योर नियत कि मैं क्यों कर रहा हूँ, अल्लाह ताला की मदद मुझे मेरे साथ चाहिए, वो भाई के भले के लिए, या फॉर द, क्योंकि वो मेरा इतना करीबी है, या वो एक अलग वो हो जाता है, राइट? यू लव हिम फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, यू हेल्पिंग हिम फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। Whoever gives victory to his brother, Allah will do the same for you. And specifically इसमें मेंशन किया है, gives victory to your brother in his absence। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तो साहबा ने पूछे, द गिव विक्ट्री टू द ब्रदर इन एब्सेंस मतलब कैसे? सो बेसिकली एक मजलिस है, उसमें सब लोग बैठे हैं, और एक फला भाई का नाम निकला, एक फला शख्स का नाम निकला, और उसके बारे में कुछ नेगेटिव बोला जा रहा है। आप रोक दे, नहीं नहीं, उसमें ये भी भलाई है, उसमें ये अच्छाई है, उसकी अच्छाइयों का आप सामने लाए, और उसकी बुराइयों को वहां से हटा दे। मतलब आपने उसके एब्सेंस में उसको जिता दिया, आपने उसको वो किया, तो अल्लाह ताला आपके एब्सेंस में आपको जिता देंगे। आपको वो टाइम पे विक्ट्री मिलेगी जब विक्ट्री और कहीं से नहीं मिल सकती सिवाय अल्लाह के। Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "Help your brother where he is, whether he is oppressor or he is an oppressed one।" तो ये, does this make sense? ये समझ में आ रहा है किसी के? कमेंट में कुछ कुछ डाल सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अपने भाई की मदद करो, चाहे वो ऑपरेसर हो या वो ऑपरेस्ड हो। ये अरब लोगों का ये पुराना मुहावरा रहा करता था। तो किसी कोई कोई एक्सप्लेन कर सकता है ये ऐसा क्यों बोला गया होगा? It is for us to stop the oppressor and help the oppressed,
How does someone help an oppressor? Stopping them from oppressing. Exactly. So basically, how do you help an oppressor? तो साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इट इज ऑल राइट टू हेल्प हिम इफ ही इज ऑपरेस्ड, बट हाउ शुड वी हेल्प हिम इफ ही इज एन ऑपरेसर? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, बाय प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम ऑपरेसिंग अदर्स. सो एग्जैक्टली व्हाट यू सेड, स्टॉपिंग देम फ्रॉम ऑपरेसिंग. और ये चीज डिफिकल्ट है करना. ये चीज डिफिकल्ट है करना क्योंकि आपका कोई करीबी गलत काम किए जा रहा है, किसी पे जुल्म किया जा रहा है, वो उसको बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली जस्टिफाई करके है. आप जब उसको उस चीज से रोक रहे हो, उसको तकलीफ हो रही है, उसको लग रहा है कि ये मेरे खिलाफ क्यों बोल रहा है, ये मैं जो कर रहा हूँ उसके अगेंस्ट क्यों बोल रहा है. बट जब आप वो कर रहे हो, आप उसकी मदद कर रहे हो, ऑपरेशन में नहीं, उसको ऑपरेशन से बाहर निकलने में. क्योंकि कोई भी शख्स जो दूसरे पे जुल्म करता है, एक्चुअली वो खुद पे जुल्म कर रहा है. आप देखे, दुनिया में जुल्म कर करके क्या हासिल कर लेगा? कुछ पैसे कमा लेगा, किसी का हक मार लेगा, और कयामत के दिन उससे कई ज्यादा उसको पे करना पड़ेगा. तो अगर आप अपने भाई को ऑपरेस करने से बचा रहे हो, तो एक्चुअली वो खुद को ऑपरेस कर रहा था अभी तक, उसको बस रियलाइज नहीं हो रहा था, और आपने उसको फ्यूचर के बड़े ऑपरेशन, बड़े मुश्किल से बचा लिया. अनदर कैटेगरी इज द जस्ट बिलीवर. अगेन हमने ये probably हम थर्ड टाइम डिस्कस कर रहे हैं कि हम सब at certain level are responsible for certain other people, certain other responsibility. So वो रिस्पॉन्सिबिलिटी या वो लोग जो हमारे हमारे क्या बोलना चाहिए, हमारे प्रोटेक्शन में है, उन लोगों के साथ जस्ट रहना. सो पीपल हु आर जस्ट, जो ईमान वाले, जो अदल करेंगे, वो कयामत के दिन बैठे रहेंगे पल्पिट्स ऑफ लाइट. बेसिकली ह्यूज पिलर्स है लाइट के, और उस पे कुछ लोग बैठे हुए हैं आराम से. ये वो ईमान वाले हैं जो जस्टिस कायम करते थे अपने हर काम में. और वो काम भले ही अपने भाई के अगेंस्ट, रियल ब्रदर के अगेंस्ट जाके ही क्यों ना करना पड़े, अपने मदर या फादर के को थोड़ा सा बोल के टोक के ही क्यों ना करना पड़े, बट जो जस्टिस है, वो जस्टिस कायम कर रहे हैं. और एग्जैक्टली दिस इज जस्टिस बिटवीन एवरीवन, फैमिली, फ्रेंड्स, इन ऑल अदर डीलिंग्स, चाहे वो बिजनेस डीलिंग हो या फिर इंटर पर्सनल रिलेशंस हो, सबके वो सारे रिलेशंस में जस्टिस कायम करना. और हम सब ये जानते हैं कि जालिम की दुआ, सॉरी, मजलूम की दुआ, मजलूम की दुआ का क्या वजन रहता है. जो मजलूम रहता है, चाहे वो ईमान वाला हो या गैर ईमान वाला हो, उसकी दुआ डायरेक्ट अल्लाह के पास जाती है. तो हमको जुल्म नहीं करना है, हमको जस्ट रहना है. जब तक हम जस्ट रहेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह की हेल्प हमारे साथ रहेगी. और कयामत के दिन वी विल बी द वन सिटिंग ऑन huge pulpits of light, and that too on Allah's right hand. And we are just left with two more categories. Shaheed. So शहादत, जैसा भी कुरान में हम जानते हैं कि चार स्पेशल कैटेगरीज है: सिद्दीक, शहीद, और दो कौन सी है? ऐसे फोर स्पेशल कैटेगरीज एक ही साथ आती है, राइट? यस, एग्जैक्टली. नबी, सिद्दीक, सालिहीन, शहीद, सालिहीन. सो एंड ऑल ऑफ देम आर स्पेशल इन अ वे. तो शहीद की क्या उस दिन मामला रहेगा कयामत के दिन? शहीद के साथ कुछ स्पेशल मामला रहेगा. दैट वुड बी कि उस, जब उसकी मौत, जब उसको शहादत मिलती है, मौत आती है नहीं बोलनी चाहिए, जब उसको शहादत मिलती है, उसका फर्स्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड बिफोर इट इवन हिट्स द ग्राउंड, उसके सारे सिंस माफ कर दिए जाते हैं. सेकेंडली, वो अपनी जन्नत में वो जगह देख सकता है. थर्डली, कब्र के अजाब से उसको राहत मिलती है. फोर्थ, ही स्पेयर्ड द फियर ऑफ द मोस्ट फियरफुल डे. कयामत के दिन उसको कोई खौफ नहीं रहेगा. फिफ्थ, एक नोबिलिटी का एक क्राउन उसको कयामत के दिन पहनाया जाएगा. सिक्स, he'll be married to 72 hurul ain in Jannah. Seven, he'll get intercession for 70 relatives. Basically वो शफात कर पाएगा, वो अपने 70 रिलेटिव्स के लिए इंटरसीड कर पाएगा अल्लाह के सामने. एट, उसका जो ब्लड है
कयामत के जब वो उठेगा तो वो ब्लड बहता रहेगा, और वो ब्लड सैफ्रॉन जैसा रेड दिखेगा, और उसकी स्मेल मस्क जैसी रहेगी। So all of these specialities would be with the shaheed on that day. So शहादत का दर्जा एक्चुअली बहुत ऊंचे दर्जों में से एक है, एंड इट इज अ डिफिकल्ट स्टेप डेफिनेटली। अल मुराबितून वो रहते हैं बेसिकली जो, एक्चुअली वी हैव डिस्कस दिस बिफोर, राइट? अल मुराबितून, किसी को याद है मुराबित कौन रहते हैं? किसी ने कमेंट में भी कहा था मुराबित, राइट? Station soldier, exactly. So basically someone who is a guard, उम्मत को गार्ड करने वाला, उम्मत के आर्मी को गार्ड करने वाला है, उम्मत के माल के लिए वो गार्ड कर रहा है। इज अ गार्ड स्टैंडिंग 24/7। बेसिकली उसकी शिफ्ट, बेसिकली जब भी उसके टाइम वो पूरा उसी में जा रहा है, राइट? सो इज अ मुराबिद। वन डे एज अ मुराबिद इज बेटर देन फास्टिंग फॉर अ ईयर, कंप्लीट ईयर। 365 डेज आप फास्ट कर रहे हो, उससे बेटर है कि आप एक दिन उम्मत के माल की या उम्मत के लोगों की हिफाजत में खड़े हो एज अ गार्ड। और जिस शख्स की मौत आती है एज अ मुराबत, वो एज अ गार्ड खड़ा था, और उसका उसका इंतकाल हो गया, मे बी फॉर सम नेचुरल रीजन की, सम डिजीज, हार्ट अटैक और समथिंग, और समवन अटैक, और वो शहीद हो गया। सो ही विल बी सेफ ऑन यौमुल क़ियामा। वो एक स्पेशल कैटेगरी रहेगी इन इटसेल्फ। सो कयामत के दिन में बेसिकली व्हाट वुड हैपन इज कि पूरी उम्मा, पूरे लोग, पूरे इंसानियत, इब्ने आदम पूरा वहां जमा है, और सबको एक एक कैटेगरीज में डाला जा रहा है। सो शहीद की ये जमात है, और अलग अलग लोगों के, और ये जहन्नम बुरे अमल करने वालों के भी अलग अलग कैटेगरीज, तो अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं। तो ऐसे ही जो मुराबितून का ग्रुप रहेगा, दे फील सेफ ऑन दैट डे एंड रिसीविंग द रिवॉर्ड टिल यौम क़ियामह। सो बेसिकली जो मुराबित अपने काम करते वक्त उसके इंतकाल होता है, तो कयामत तक उसका वो अजर लिखा जाएगा। और वो अजर इस स्केल का है कि एक दिन एज अ मुराबित इज बेटर देन फास्टिंग फॉर ईयर। व्हाई इज इट सो? कि उसके वहां खड़े रहने से, उसके वहां एज अ गार्ड रहने से उम्मत के लोग सुकून से सो पा रहे हैं, सुकून से अपने काम कर पा रहे हैं। उसके भरोसे बहुत बड़ी अमानत दी हुई है, और वो उसको अपना जान और सब लगा के डिफेंड कर रहा है। वेरी स्पेशल कैटेगरी, बिलीवर हु suppresses his anger। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, दे आर दोज हु डोनेट इन prosperity and adversity, control the anger and pardon others, and Allah loves the good doers। So basically द कैटेगरी ऑफ पीपल जिसमें ये लोग आ रहे हैं वो कौन कौन है? दोज हु डोनेट इन prosperity and adversity, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्रा। इस कैटेगरी में आ रहे हैं वो लोग जो अपने गुस्से को दबा दे रहे हैं, वो काज़िमीन अल गैज़, तो जो पी जाते हैं गुस्से को। सो द थिंग इज, जो एंगर है, वो एंगर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड इट इज अ नेचुरल फीलिंग। तो वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग को कंट्रोल करना इज वेरी डिफिकल्ट, एंड स्पेशली एट दैट मोमेंट। अगेन आप देखोगे मोस्ट ऑफ द स्पेशल कैटेगरीज जो है, आइदर इट इज सस्टेन्ड वाला, इन द सेंस कि वो सबर कर रहे हैं फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, या फिर वो एक मोमेंट में को डिफेंड कर ले रहे हैं शैतान के बहकावे से। तो खुद के गुस्से को जो पी जाते हैं, जो दबा देते हैं, उनके लिए बहुत स्पेशल रिवॉर्ड है। अल्लाह विल अनाउंस देयर नेम। आप और हम भी इस कैटेगरी में आ सकते हैं अगर हम अब ये अमल कर सके तो। अल्लाह विल अनाउंस देयर नेम एंड रिवॉर्ड यू एज मेनी टाइम्स एज यू हैव डन इट। जिंदगी में अगर आपने 1000 टाइम्स अपने गुस्से को कंट्रोल किया है, और गुस्से पे काबू पाया, और फिर जो भी किया, बात करी या जो भी बोला, गुस्से पे काबू पाने के बाद, तो आपको 1000 टाइम्स अल्लाह आपके नाम से बुला कर कयामत के दिन अजर देंगे इंशाल्लाह। मौज़िन, मौज़िन का स्पेशल मकाम है। मौज़िन वो होते हैं जो अजान देते हैं, और उनका ये स्पेशल मामला रहेगा कि उनकी लंबी गर्दनें होगी कयामत के दिन।
एंड लंबी गर्दनें वुड काइंड ऑफ मेक देम स्टैंड आउट, सब लोगों के बीच में वो एक अलग नजर आएंगे। ये कौन है लंबी गर्दन वाले लोग? वो मौजिन रहेंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, अगर एक एक बदू ने बेसिकली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि मुझे ये सिटी की लाइफ नहीं पसंद, मुझे अपने भेड़ और अपने बकरियों और अपने इसमें रहना पसंद है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ये सजेशन दिया। और ये ब्यूटी थी रसूलुल्लाह की, जो सिटी में रहे या फिर बद्दू रहे या छोटा रहे या बड़ा रहे, हर किसी के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में एक ब्यूटीफुल सजेशन रहता था, एक सही गाइडेंस रहती थी। अल्लाह ताला ने वो बंदू से ये कहा कि अगर तुम अकेले हो और अकेले में नमाज का वक्त हो जाए और तुम्हारे पास में तुम्हारे भेड़ बकरे, तुम वीरान जंगल के बीच में कहीं पे भी हो, तो तुम जोर से अजान दो। तुम्हारी अजान जहां तक जाएगी और अल्लाह की जो भी मखलूक वो सुनेंगी, वो तुम्हारे लिए कयामत के दिन विटनेस बनेगी। तो मौज़िन बनना बहुत बड़ा मकाम है। मौज़िन की इसलिए हमको बहुत जरूरत है कि आज के दौर में जो भी मौज़िन है हमारी मस्जिदों के, उनकी हम इज्जत करें, क्योंकि यही मौज़िन कयामत के दिन रहेंगे, वो लंबी गर्दन वाले इंशाल्लाह। और एक शख्स who got white haired in ईमान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, डू नॉट प्लक आउट ग्रे हेयर्स, ग्रे और व्हाइट हेयर्स, for they will be light on the day of resurrection. And every Muslim who gets a gray hair in Islam, gray hair in Islam, in the sense कि वो इस्लाम पे जी रहा है यहाँ तक कि उसके बाल ग्रे होने शुरू हो गए, व्हाइट होने शुरू हो गए, इट विल बी अ सोर्स ऑफ रिवॉर्ड फॉर हिम एंड अ लाइट फॉर देम इन द हियर आफ्टर। कयामत के दिन वो हमारे लिए एक लाइट रहेंगे और एक अजर का जरिया रहेंगे। और हमको मना किया गया है उनको पुल आउट न करे, वो ग्रे हेयर्स को पुल आउट न करे। You will get one reward and one raised position for every white hair. So why is it so? Because the person is not beautifying themselves specifically for men, कि वो बालों को व्हाइट नहीं कर सकते, सॉरी ब्लैक नहीं कर सकते, व्हाइट बाल हो भी गए, सो दे आर नॉट अलाउड टू कलर इट ब्लैक। और वो इसलिए है कि वो लोगों के लिए किए जाने वाला अमल वो नहीं करना है। वो ग्रे हेयर हो रहे हैं और वो अल्लाह के इबादत में हो रहे हैं। ये बेसिकली इसका भी इंडिकेशन है कि उसने कई साल लगा दिए अल्लाह की इबादत करते हुए, तो उसका अजर है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठे थे और बोल रहे थे कि मुझे बेसिकली रसूलुल्लाह सहाबाओं के साथ, कुछ सहाबाओं के साथ में कब्र गए, कब्रिस्तान गए, कब्रिस्तान जाके सलाम किया अहले कब्र को और कहा कि इंशाल्लाह हम लोग भी तुम्हारे साथ जल्द ही ज्वाइन हो जाएंगे, और मुझे उस दिन का इंतजार है जब मैं अपने भाइयों से मिलूंगा। तो सहाबा आसपास में जो थे वो कंफ्यूज हो गए, क्या हम आपके भाई नहीं हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, तुम तो मेरे सहाबी हो। तो फिर उन्होंने कहा कि तो आपके भाई कौन है? तो सब लोग कंफ्यूज हो गए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई कौन है, अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई नहीं है, हम उनके भाई कोई और है, हम सहाबी है, तो भाई कौन है? कोई कुछ गैस कर सकता है किसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको अपना भाई मानते हैं और भाई बोल रहे हैं? उम्मा को। तो सहाबा भी उम्मा के हिस्सा थे, करंट उम्मा, as other prophets, last of the उम्मा, माशाल्लाह। सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई वो लोग हैं जिन्होंने उन पे ईमान लाया बिना उनको देखे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सप्लेन किया, मेरे भाई वो लोग हैं जिन्होंने मुझ पे ईमान लाया बिना मुझे देखे। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम सब वो कैटेगरी में रह सकते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने क्लोज, सिर्फ उन पे ईमान लाके और उनसे वो सच्ची मोहब्बत करके। तो साहबा ने फरमाया कि आप पहचानेंगे कैसे अपने भाइयों को? तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरे भाई रहेंगे कयामत के दिन दो ब्राइट स्पॉट्स के साथ आएंगे। और वो ब्राइट स्पॉट्स उनको क्यों मिलेंगे? वजू के वजह से। जो वजू हम करते हैं, जो हमको सही तरीके से करनी चाहिए, सही तरीके से करी हुई वजू हमको ये कैटेगरी में ला सकती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत के दिन
सबको देखेंगे और आइडेंटिफाई कर लेंगे ये फला शख्स, ये मेरा भाई है, क्योंकि उसके उससे वो वजू के आसार दिख रहे हैं, वो ब्राइट स्पॉट्स उससे नजर आ रहे हैं जो उसको वजू के थ्रू मिले। सो दीज आर द स्पेशल कैटेगरीज कयामत के दिन वाली। बेसिकली जो हर कोई जो ईमान बचा के लेके जाएगा उसको कयामत के दिन सुकून रहेगा इंशाल्लाह। और ये स्पेशल कैटेगरीज जो अभी बताए उसमें उन लोगों का एडिशनल बेनिफिट्स है एट वन लेवल और दी अदर। इसके अलावा कयामत के दिन इंटरसेशन होगी, शफाअत रहेगी, राइट। तो अपन बोलते हैं ना, शिफा कर देंगे। एक माइनर इंटरसेशन रहेगा, एक मेजर इंटरसेशन रहेगा। तो मेजर इंटरसेशन जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। अजान के बाद की दुआ में हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये के लिए ये दुआ पढ़ते हैं। उसके अगर हम अजान के बाद की दुआ की मीनिंग देखें तो उसके हिस्से उसका एक हिस्सा ये है। व्हाट वुड बी द मेजर इंटरसेशन? माइनर इंटरसेशन बहुत कुछ रह सकता है। माइनर इंटरसेशन वो भी रह सकता है जैसे शहीद अपने 70 रिलेटिव्स के लिए इंटरसेशन करेगा, कुरान ने पढ़ने वालों के लिए इंटरसेशन करेगा, और ऐसी वाली। सो ऐसी शिफात मेजर इंटरसेशन में क्या क्या आता है? मेजर इंटरसेशन सिर्फ रसूलुल्लाह को मिलेगी, और वो क्या रहेगी? दैट वुड बी बेसिकली सारे लोग कयामत के दिन, कयामत का दिन वी ऑल नो इज 50,000 years लॉन्ग, राइट। सो 50,000 years लॉन्ग वो क्यों रहेगा? बिकॉज ऑफ वन ऑफ द रीजन बीइंग कि इमीडिएटली अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट नहीं होगी। सब लोग बाहर निकलेंगे, सब लोग जमा हो जाएंगे, सबको एक डिफिकल्टी सिचुएशन दिखती रहेगी। और जब वो सब सिचुएशन दिखती रहेगी और फिर भी वो स्टार्ट नहीं होगी, अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट नहीं होगी, सारे जो इब्ने आदम रहेंगे सब आदम अलैहि सलाम के पास जाएंगे और आदम अलैहि सलाम से कहेंगे कि आप अल्लाह ताला के सामने हमारा ये रिक्वेस्ट डालिए कि जल्दी से जल्दी अकाउंटेबिलिटी शुरू हो। बट आदम अलैहि सलाम बोलेंगे नहीं, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई थी। मैंने वो चीज किया था जो अल्लाह ताला ने मुझे मना किया था, मैं वो ट्री के पास चले गया था। तो मैं नहीं कर सकता, नफसी नफसी, मुझे अपने नफ्स की फिक्र है, मेरे मामले में मुझे वो फिक्रमंद कर रहे हैं। सेकंड, सब लोग जाएंगे नूह अलैहि सलाम के पास में और नूह अलैहि सलाम से सेम चीज मांगेंगे। और नूह अलैहि सलाम, हर हर प्रॉफिट को बेसिकली अल्लाह ताला ने एक दुआ दी है, एक स्पेशल दुआ। और अक्सर प्रॉफिट्स ने या तो वो अपने उम्मत के खिलाफ इस्तेमाल कर ली, जैसे कि नूह अलैहि सलाम ने ये कहा था कि मैंने कई साल नहीं 50 years इनको दावत दी और अब ये लोग नहीं सुधर रहे। तो उन्होंने सलाम ने बोला था ईमान वालों को बचा लो अल्लाह, और इस जालिम कौम को हलाक कर दे। तो उन्होंने अपनी दुआ का दुनिया में यूज कर लिया था। तो वो भी अपने नफसी नफसी वाले मामले में रहेंगे, वो भी खुद के फिक्र में रहेंगे। वहां से सब लोग नूह अलैहि सलाम के तरफ से जाएंगे इब्राहिम अलैहि सलाम के पास। इब्राहिम अलैहि सलाम कहेंगे कि मैंने 3 झूठ बोले थे, जो बेसिकली झूठ नहीं है वैसे देखा जाए तो। उन्होंने वो एक रास्ता लिया था लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का। बट सिंस अंबिया का लेवल एक अलग रहता है, अंबिया की छोटी सी गलती भी उनको बहुत डरा देती है, उनको छोटी सी तकलीफ भी बहुत तकलीफ देती है। अंबिया अपने एक अलग लेवल पे है और उनका क्वेश्चनिंग भी उतने लेवल की होगी, इसलिए वो अपनी फिक्र में रहेंगे और वो भी नफ्सा नफ्सी अपने खुद के नफ्सी नफ्सी कहेंगे और उसी फिक्र में रहेंगे। फिर सारे के सारे लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास में जाएंगे, मूसा अलैहिस्सलाम अपने एक फिक्र बताएंगे। फिर ईसा अलैहिस्सलाम के पास में जाएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम ऑल्दो अपना कोई गुनाह नहीं बताएंगे बट उसके फिक्र में रहेंगे, नफसी नफसी। गो टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फाइनली सब लोग जाएंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में। और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब रिक्वेस्ट करेंगे कि या रसूलल्लाह आप समहाउ पुश करें कि अकाउंटेबिलिटी शुरू हो, तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले रहेंगे जो बोलेंगे मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, उम्मती उम्मती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले दिन से अभी तक सिर्फ उम्मत की फिक्र में रहेंगे, सिर्फ आपके और हमारी फिक्र में रहेंगे। और वही फिक्र की वजह से वो अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट करेंगे कयामत का दिन शुरू किया जाए इंशाल्लाह। नेक्स्ट सेशन में व्हाट वी विल डू इज, हम इसका आगे का कयामत के दिन के रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। और जो अगला ये वीक का हमारा टास्क है, प्लीज शेयर योर प्लान फॉर जन्नत।
बेसिकली योर डेली टारगेट्स। हमने ये पहले सेशन में डिस्कस किया था कि आप अपने दिन को कैसा प्लान करें कि हम खुद को जन्नत के रास्ते पे लेके जा सके, कि हमारी 24 आवर्स उस काम में लगे जो जन्नत की तरफ हमको बढ़ाए। सो वो हमको प्लान आउट करना है एज शॉर्ट एज पॉसिबल, एंड वो शेयर करना है। इंशाल्लाह आपके शेयर करने से किसी और को भी फायदा हो सकता है। इफ यू अलाउ, अल्लाह विल क्लोज इट देन। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।